नमस्कार। आज हम क्लास 6 की संस्कृत संचिता का प्रथम पाठ लेके उपस्थित हुए हूँ, संस्कृत वर्णमाला। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। प्रथम पाठ में संस्कृत वर्णमाला किसे कहते हैं। पहले आइए इसको जानते हैं कि वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह। अक्रमबद्ध किसे कहेंगे कि जो क्रम से लिखा गया हो, ना कि का के पास एक बाद चा आ जाए या टा आ जाए, और एक नियम के प्रारूप हो कि क ख ग घ इंग्या, तो इसके बीच में और कोई, ये इसका क्रम है। ठीक है, तो वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित मतलब पहले क वर्ग आएगा, फिर च वर्ग आएगा, फिर ट वर्ग आएगा, तो इसको व्यवस्थित समूह कहेंगे। समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। इनके अन्य खंड, खंड मीन्स टुकड़े, इनके अन्य खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, वर्णों या अक्षरों, एक ही बात हुई। क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं वर्णमाला जो का से ज्ञा तक, आ से आ ए जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों समाहित होते हैं, उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। और किसे, जो क्रमबद्ध हो और व्यवस्थित हो। व्यवस्थित मतलब एक नियम के तहत हो, क वर्ग हो, च वर्ग हो। आगे बताएंगे हम कि का वर्ग और च वर्ग किसे कहते हैं, लेकिन हाँ क्रमबद्धता हो, क ख ग घ, इसको क्रमबद्धता बोलेंगे। ठीक है, अब आइए वर्णा, एक वर्ण या अक्षर। संस्कृत भाषा में वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है। वर्णों या अक्षरों को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर एवं व्यंजन। अब वर्ण कौन कौन से, अब यहाँ पे वर्ण होगा। अब इसके दो भाग कौन कौन है, स्वर और व्यंजनः, स्वरः और व्यंजनः। पहले वर्ण किसे कहेंगे, वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। फिर वर्णों या अक्षरों को पहले बताया गया, फिर वर्ण के कितने पार्ट होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर, जिन वर्णों या अक्षरों के उच्चारण में, उच्चारण मतलब बोलने में किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब किसी और स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर। भाषा में कुल 13 स्वर होते हैं। संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में, संस्कृत। देखिए, संस्कृत भाषा में कुल 13 स्वर होते हैं, वर्ण होते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। अब ये 3 भागों में, पहले वर्णों को 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। अब स्वरों को बताया गया कि किसी और की सहायता नहीं ली जाती है। अब वो स्वर कौन से 3 है, ह्रस्व स्वराह, दीर्घ स्वराह और संयुक्त स्वराह। अब आइए, ह्रस्व स्वराह किसे कहेंगे, जो जिनमें कोई मात्राएं नहीं लगी होंगी, जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, री एंड री। अब दीर्घ स्वराह आपको बोलने में, जैसे आपको छोटा अ, लेकिन दीर्घ जब आप देर तक उसका उच्चारण करते हैं, आ, ई, ऊ एंड री। ठीक है, इनको हम दीर्घ स्वराह बोलेंगे। और संयुक्त स्वर जो 2 वर्णों से मिलेंगे और बनेंगे। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, ए, ऐ, ओ, औ। आगे हम बताते हैं कि संयुक्त स्वर कैसे स्पष्ट हुआ है। अब स्वराह, अब स्वर का आपके वर्णमाला के अकॉर्डिंग आपके संस्कृत में भी वर्णमाला है। आ से अश्वः, अश्व मीन्स घोड़ा। आ, आचार्य, आचार्य शिक्षिका। इत्रम, इत्र। ठीक है, इत्र होता है। और ई, बड़ी ईर नौका, ईर नौका। और आइए अब आगे करते हैं। ऊ से उद्यानम, बगीचा। ऊ से ऊर्णाह, ऊन। और ऋ से ऋषि, ऋषि। और इसमें री देखिए, इसका थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पे ये बड़ी री माना जाता है, री, ऋकारः। ये प्रायः ऋग्वेदों में इसका उल्लेख पाया जाता है, सामान्यतः नहीं रहता, दिखता है। अब आइए, ये आ से जितने वर्ण हो गए। अब री आइए, री से ऋकारः, ए से एड़ः, हिरन। और ऐसे एरावतः, हाथी। ओ से ओष्ठः, ओठ। औ से औषधि, दवाई। अयोगवाह, अयोगवाह, इन दोनों अक्षरों को आएंगे सब स्वर में ही ये सारे, लेकिन अब इन लोगों में भी बटा है कि इनको क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे। तो अन और अह, ये अयोगवाह है। क्यों अन और अह अयोगवाह है, क्योंकि आ के योग से ये उत्पन्न हुआ है, आ के योग से बना है। अन से अंकः, आ से अन और आ से आह। ठीक है, अप्रातः और अंकः, उच्चारण में अंतर होता है। अंकः और प्रातः, एक अह का उच्चारण आएगा
और एक अन का उच्चारण कर रहा है, अंकः। ठीक है, ये आपके स्वर हो गए। व्यंजनानि, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से, मतलब केवल अपने से स्वर की जैसे नहीं होता, उच्चारण नहीं होता, मतलब स्वर में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन व्यंजन में जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अर्थात जिनके उच्चारण करते समय स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है और ये निम्नलिखित है। इनकी संख्या, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और ये कभी खुद से उच्चरित नहीं होते हैं, अगर उच्चरित भी होंगे तो आधे होंगे। पूर्ण रूप से उच्चारण का कब होगा? जब ये स्वर की सहायता से बोलेंगे, जैसे का, अ, का में आ रहा है, ठीक है, की में बड़ी ई आ रहा है, तो कोई ना कोई आपका कोई ना कोई स्वर उसमें मिला रहेगा, तब ये उच्चारण होगा। अब जैसे मैंने पहले बताया था क वर्ग, क वर्ग किसे बोलेंगे? क, ख, ग, घ, इंग। अभी ये हलंत नीचे लगे हैं, जो छोटी छोटी सी ये पाइयाँ लगी हुई है ना, इसको हलंत बोलेंगे, क्योंकि अभी आधा है, इसमें स्वर नहीं मिला है। च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अब ये आपका स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये भी जैसे स्वर में भी बांटे गए हैं ना, स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, तो वैसे ही आपके व्यंजन, ये सारे व्यंजन वर्ण में ही आएंगे, लेकिन इसको भी अलग अलग बांट दिया जाता है कि इसमें भी अगर पूछा जाए तो स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे, तो का से लेकर के आपका मा तक स्पर्श व्यंजन हो जाता है। और अंतस्थ व्यंजन क्या है? य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन क्या है? श, श, स, ह। ये तीनों श और ह। ये आपका व्यंजन हो गया, हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। अगर स्वर नहीं है तो सारे व्यंजनों में ये हलंत रहेगा, छोटी सी, ना कि कोई छोटे ऊ की मात्रा नहीं है, ये एक छोटा सा चिन्ह लगा दिया जाता है कि अभी ये आधा, इसमें स्वर नहीं मिले हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 33। संयुक्त व्यंजनानि, अब संयुक्त, संयुक्त जैसे स्वर था ए, ऐ, ओ, औ, तो संयुक्त है वो ए, ऐ और ओ, अ, वैसे इसमें भी संयुक्त व्यंजन आते हैं। ऐसे व्यंजन तो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कैसे? जैसे छ और का दोनों, क्षत्रिय वाला छ कैसे बना? का और शा को मिलाने से बना है। और त्रा कैसे बना? ता और रा को मिलाने से बना है। और ज्ञा से ज्ञानी कैसे बना है? दो अक्षरों से, ज और या से बना है। श और र से स्र, प और र से प्र, और द और य से द्या बना है। ठीक है, इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आगे चलते हैं। उसमें भी वर्णमाला का उल्लेख किया गया है कि 33 होते हैं, 33 होते हैं। जैसे स्वर से का से काका, कौवा, खा से खरजूरा, खजूर का पेड़ है, गा से गजा, घा से घटा, इंग्या मीन्स कुछ नहीं। चा से चंद्रा, छा से छात्रा, जा से जालम, झा से झसा, मछली, या। उसके बाद टा से टोपी का, टोपी, ठा से ठालनी, गधनी, और डा से डया, पक्षी, ढा से ढौला और णा। ठीक है, ता से तरु, था से पहाड़, थह, और दा से दुग्धम, और धा से ध्वजः। पा से पलांडु, प्याज, फा से फलम, बा से बकह, और भा से भ्रमरा, भौरा, और मा से मंडूका, मेंढक। और या से याचका, भिखारी, रा से रथा, ला से लेखनी, कलम, एंड वा से वानरा, बंदर, शा से शुका, तोता। और शा से शंडा, सांड, सा से सर्प, सर्प, हा से हंसा, हंस। अब आइए संयुक्त व्यंजन से क्या है? छत से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, और स्रा से श्रमिका। धन्यवाद।